नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे मन की चाहत पर। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इससे संपूर्ण चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ऐसी वस्तुएं भी सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी ये एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में भी चेतना आ जाती है और सृष्टि में भी नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। देवताओं में भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की नई शक्ति आ जाती है। इसी व्रत का महात्म्य बताते हुए भगवान शंकर जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, 6 व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, जो पुरुष कार्तिक मास की इस स्थिति से अंतिम 5 दिनों 5 रात्रि में ओम नमो नारायण आए, इस मंत्र के द्वारा श्रीहरि का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से मुक्ति पाकर अनामय पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को बीसम जी ने भगवान वासुदेव जी से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही कारण है कि देवउठनी 11 के बाद से सभी रुके हुए शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी 11 के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान विष्णु ने इस दिन शालिग्राम रूप से तुलसी जी के साथ विवाह किया था। इसलिए देवउठनी 11 को भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में देव उठनी 11 के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। देव उठान एकादशी के दिन शाम को एक विशेष विधि से पूजा की जाती है। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हो, तब भी आप इस विशेष पूजन विधि से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह आप देव उठान एकादशी या द्वादशी तिथि दोनों में से किसी एक दिन में कर सकते हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या जिन कुमारी कन्याओं या युवकों का विवाह होने में परेशानी आ रही हो, ऐसे लोगों को तुलसी विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। देव उठान एकादशी का व्रत आप 2 तरह से कर सकते हैं। यदि सामर्थ हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकते हैं। समर्थन ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। रोगी, वृद्ध या गर्भवती महिलाएं यदि इस व्रत को रखना चाहती हो तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप भोजन ग्रहण ना करें। शाम की पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करके इस व्रत को रख सकती है, यानी एक समय आप आहार इस व्रत में ले सकते हैं। अगर इतनी भी सामर्थ्य ना हो और आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो ऐसे में एकादशी के दिन नमक और चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन सुबह और शाम विधि विधान से करना चाहिए। शाम के समय देव जगाई जाते हैं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन भूले से भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लें। यदि आप भूल गए हो तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी उठाकर जल से ढोकर उन्हें भगवान विष्णु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। साल 2023 में इस बार 23 नवंबर गुरुवार के दिन देव उठान एकादशी यानी कि प्रबोधिनी एकादशी है। इस दिन किसी प्रकार का नशा, जुआ, चोरी, पाप या अंडा, मांस, मछली या बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर बुधवार की रात 11:05 से और समाप्त होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:22 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:19 पर, सूर्य शाम 5:28 पर होगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें वज्र योग सुबह 11 तक रहेगा। उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:03 से, जिसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी।
24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:07 पर। नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुक्रवार के दिन सुबह 5:14 से 6:02 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा पाठ का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:50, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। सिद्ध योग सुबह 9:05 तक रहेगा, इसीलिए सुबह की पूजा यदि संभव हो तो सिद्ध योग में ही आप जरूर कर लें। हरिवासर का समय 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह तड़के 2:29 पर समाप्त हो जाएगा। राहुकाल इस दिन सुबह 10:05 से दोपहर 12:01 बजे तक रहेगा। व्रत आप खोल सकते हैं 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:52 से 9:05 तक। यही वो शुभ है जब आपको अपना एकादशी का व्रत हर हाल में खोलना चाहिए। उससे पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आप जरूर दे। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद अपनी निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पावन दिन चौमासे का समय पूर्ण होता है और शादी विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। जिस घर में पुत्री नहीं होती वहां तुलसी जी का विवाह करवाकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्रीहरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्रीहरि एक सुंदरी का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने सुंदरी को देखा और सुंदरी को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, ही सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने हुए भगवान बोले, मैं बेसहारा हूं। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। उसने सुंदरी से कहा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। सुंदरी ने आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब सुंदरी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कूद कर वापस आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी मां से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने अपने राजकुमार को सारी बात बताई। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकार भरने वाले सभी का भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु, इस प्रकार देवउठनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर की साफ सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। उसके बाद एक ओखली में भगवान श्री विष्णु जी का चित्र बनाएं। जमीन पर गेरू अथवा खड़िया मिट्टी से देवी का चित्र बनाया जाता है।
चित्र के सूखने पर उस पर कुछ फल, मूली, गन्ने, सिंघाड़े तथा बताशे रखकर उसे किसी परांत अथवा बड़ी थाली से ढक दिया जाता है। रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाए और घर के सभी सदस्य भगवान विष्णु तथा समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। प्रांत बजाकर देव उठने का गीत गाया जाता है। उठो दे, वहां बैठो देवा, अंगुरियां चटकाओ देवा, नई सूत है। नई कपास देव उठाएं कार्तिक मास, और उसके बाद रात को उठाकर उस स्थान पर एक DA को जला देते हैं और अंत में देवउठनी एकादशी की कथा सुनाकर भगवान श्री हरि की आरती करें और प्रसाद को वितरित करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको देवउठनी एकादशी की कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।